जय हिंद और सभी को राम राम। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th गणित एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.2 को इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रश्नों को हल करने के लिए। और कैसे हल करेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी एकदम कंप्लीट आपको इस चैनल पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कहीं पर भटकिए नहीं, एक चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा कंप्लीट मैथ को सोल्यूशन पाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 और कॉन्सेप्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 4.2 का पहला प्रश्न में क्या बोला गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। और कितना द्विघात समीकरण का मूल कितना निकल के आता है? 2 निकल के आता है। ई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, एक अल्फा मानते हैं, एक बीटा मानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न को हम हल करेंगे तो लिखेंगे पहला प्रश्न और यहाँ पे लिखेंगे पहले हल लिखने के बाद जो दिया हुआ रहता है सेम उसी तरीका से क्या करते हैं, कंप्लीट उतारते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10 बराबर क्या है, 0 है। तो देखिए गुणनखंड तोड़ने के लिए हमको सी को क्या करते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 10 को हम इस तरीका से तोड़ते हैं, 2 से 5 दूना के 10। अब देखिए 2 और 5 में टूट गया। अब 2 5 को ऐसा लिखना है कि हमको -3 आ जाए और गुना करने से -2 आ जाए। अगर माइनस को हम 5 रखेंगे और +2 रखेंगे तो घटाने पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और गुना करने से माइनस प्लस -10 आ जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ से लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतना लिखने के बाद देखिए x और x मिल रहा है तो x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस क्या बचेगा, 5 और +2 कॉमन ले लेंगे तो x और 2 से भागा देंगे 10 में तो माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे या के चिन्ह देंगे, नहीं तो या लिख सकते हैं। अभी हिंदी में या लिखे ना तो इस तरीका से आपको चिन्ह देना है। अब 2 बॉक्स में से एक बॉक्स को लिखते हैं तो x माइनस का 5 या 5 और x प्लस का 2 बराबर क्या, 0। अब हमको मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x माइनस 5 बराबर 0 है। दूसरा में भी उसी तरह से लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर क्या है, 0 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, बराबर को उस साइड जाता है तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है चिन्ह। तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और x बराबर जो प्लस में है हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब लिख देंगे कि इसीलिए x बराबर 5 माइनस का 2। तो ये 2 मूल आपको निकल के आ गया। तो इस तरीका से क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को उसी तरह से हल करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x और -6 बराबर 0। अब जब भी x बराबर अगर 2 यहाँ पे है या 3 है 4 है 5 है तो इसको क्या करते हैं, c से डायरेक्ट पहला में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ गया, 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है कि हमको +x आ जाए, गुना करने से हमको 12 आ जाए। तो यहाँ से 3 से भागा देंगे तो 4 दिया 12। तो देखिए काहे कि इसको अगर हम प्लस में रखेंगे और इसको अगर हम माइनस में रखेंगे 3 को तो गुना करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और इसको अगर जोड़ेंगे तो प्लस के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई है कि मतलब 4 और 3 में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तब यहाँ पे इसको 4 और 3 में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे या कि 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखेंगे कि x और x कॉमन ले लेंगे तो x, तो क्या बचेगा यहाँ से कि 2x कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, ताकि दोनों 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x और 2 दूना के 4 2। और यहाँ से माइनस का 3x कॉमन लेंगे तो x और माइनस प्लस 3 दूना के 6, 2 से 2 बार में 6 कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। या अब 2 को बॉक्स में से एक बॉक्स लिखते हैं गुणनखंड में तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x प्लस 2 बराबर 0 है और एक यदि 2x माइनस 3 बराबर क्या है, 0 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस का 2 और x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। काहे कि 3 जो माइनस में है बराबर किधर जाएगा, तो प्लस में, और जो गुना में है वो आ जाएगा भागा में।
तो इसीलिए आप लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 3/2, प्लस वाला को आगे लिखते हैं और माइनस वाला को पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से x का मान आ गया 3/2 -2। अब इसी को अगर हम शॉर्ट विधि से ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो हम इतना हल करेंगे, इसको सब्जेक्टिव में हल करेंगे ऐसे। अगर हमको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए उसको भी हम आपको बताते हैं शॉर्ट में कैसे हल करेंगे। ठीक है, तब इसको इरेजर कर देते हैं। अब देखिए इसको शॉर्ट में हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 12। अब 12 को ऐसा तोड़ना है तो कि गुना करने से हमको आ जाए 12, तो 4 × 12। अब हमको यहाँ पे 1 लाना है, तो इसको प्लस में 1 रखेंगे, इसको माइनस में रखेंगे, कहा कि हमको प्लस में 1 लाना है। अगर माइनस में लाना रहता तो हम 4 को क्या करते हैं, 4 को हमको माइनस में रखना पड़ता और 3 को प्लस में रखना पड़ता, तो ऐसा नहीं करेंगे, जो है वैसा ही रहने देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस का 1 आ गया। अब देखिए अगर हमको x का मान निकालना है तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये जो प्लस में है तो बराबर उधर जाएगा, तो 3 आ जाएगा प्लस में। बाकी x बराबर जो लगा हुआ है 2, तो 2 से क्या करते हैं, भागा देंगे। अभी जो x है ये प्लस में, तो ये आ जाएगा माइनस में 4, और एक से जो 2 लगा हुआ है तो 2 इसको से भी भागा दे देंगे, तो 2 दूना के 4 आ जाएगा, तो माइनस का 2। इसीलिए x बराबर लिख सकते हैं 3/2 और माइनस का 2, ये 2 शून्य का आ जाएगा। इस शॉर्ट तरीका है, इस तरीका से हम शॉर्ट तरीके इसको बोल सकते हैं, तो शॉर्ट तरीके से इसको हल को गुणनखंड को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है कि अंडर द रूट 2x² प्लस का 7x और प्लस 5 अंडर द रूट 2 बराबर 0 है। तो हम क्या बताएं अभी कि हमको गुणनखंड निकालने के लिए फर्स्ट से लास्ट में गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5 और 2 अंडर द रूट 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5 दूना कितना आ गया 10। अब 10 को ऐसा तोड़ना है कि हमको 7 आ जाए, तो 5 × 2 में तोड़े हैं, देखिए गुना भी हो गया है तो 5 × 2 में टूट जाएगा, तो 5 × 2 में टूटेगा, 5 × 2 में तोड़ेगा तो 5 और 2 7 और गुना करने से हमको 10 आ गया। अब इसको देखिए 5 × 2 में तोड़ दिए। अब इसको शॉर्ट तरीका यही है कि अगर हमको x का मान निकालना है तो x का मान आ जाएगा माइनस का 5, एक आ जाएगा माइनस का 2। बाकी अब यहाँ पे है जो अंडर द रूट 2x, जो 2x है तो 2x से भागा देना पड़ेगा अंडर द रूट 2 से, तो अंडर द रूट 2 से यहाँ पे भागा देना पड़ेगा, तो 2 से अंडर द रूट 2 एगो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 5 बट्टा अंडर द रूट 2 कोमा और अंडर द रूट 2 बचेगा, यही बचेगा। और माइनस में दोनों आएगा माइनस में। ये तो हो गया शॉर्ट विधि, क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक से हो गया ये हल। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक से हल हो गया। अब इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे जब सब्जेक्टिव में आ जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दिए, अब सब्जेक्टिव में आएगा इसको तो कैसे हल करेंगे। तो देखिए इसको सब्जेक्टिव में कैसे हल करेंगे, तो यहाँ इसको लिख देंगे कि 5 दूना के 10, या के चिन्ह देंगे तो अंडर द रूट 2x² प्लस का 5x और प्लस का 2x प्लस 5 अंडर द रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे x और x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कहा कि 2 अंडर द रूट लेंगे, तो यहाँ पे 2 अंडर द रूट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे खाली कि हम x को कॉमन ले लेंगे। तो x को जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंडर द रूट 2x प्लस 1 से x खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 प्लस। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए अगर हमको अंडर द रूट 2 5 लाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंडर द रूट 2 लेना पड़ेगा, काहे कि अंडर द रूट ए को लेंगे, काहे कि 2 अंडर द रूट 2 इंटू अंडर द रूट 2 करते हैं तब हमको जाकर कितना प्राप्त होता है 2 प्राप्त होता है। तो 1 अंडर द रूट 2 ले लेंगे तो हमको 1 अंडर द रूट 2x बचेगा, प्लस हो गया। अब यहाँ से 2 अंडर द रूट से 2 अंडर द रूट खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। कहीं पे किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 गो में से एगो के क्या करेंगे लिखेंगे, तो अंडर द रूट 2x प्लस का 5 इंटू x प्लस अंडर द रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको क्या करते हैं नीचे में लिखते हैं, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि यदि x प्लस अंडर द रूट 2 बराबर 0 है, और दूसरा लिखेंगे कि यदि अंडर द रूट 2x प्लस का 5 बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में अंडर द रूट 2 x बराबर क्या हो जाएगा 2 अंडर द रूट x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का माइनस का 5
प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बट्टा अंडर द रूट 2। इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का अंडर द रूट 2 कोमा -5 बट्टा अंडर द रूट 2। और उसी तरह से अगर शॉर्ट विधि से भी हल किए थे तो इतने आंसर आया था। तो आपको दोनों विधि द्वारा एग्जाम में कैसे बनाना है, सब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम कैसे हल कर सकते हैं तुरंत। तो दोनों तरीका से आपको बता दे रहे हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर ये कितना था, प्रश्न नंबर 3 था। प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे तो लिखेंगे 2x² माइनस का x बटा 1/8 बराबर क्या है 0। तो जब भी आपको बटा में प्रश्न आया तो कुछ नहीं करिए, इसको क्या कर लीजिए, पहले एलसीएम निकाल लीजिए। क्या करेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8, कुछ नहीं है तो 1 बटा में सभी को रहता है, 1 से 8 में भागा देंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 x² माइनस 1 से 8 में भागा देंगे तो 8 से गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 से भागा देंगे एक बार में कट जाएगा, 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बराबर 0 बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम जानते हैं कैसे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 से 8 में गुना होगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए 1 × 16 होगा, 1 × 16, तो 16 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से हमको क्या आ जाए 8 आ जाए। तो हम 16 को 4 × 4 में तोड़ दें, काहे कि माइनस और -4 रखेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस प्लस का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सभी को पता है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं कि 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से 4x कॉमन ले लेंगे, दोनों में 4 4 कॉमन है, तो यहाँ से कितना बचेगा 4x माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4x और -1 बराबर क्या हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2 बॉक्स में से एक बॉक्स लिखना है, 2 बॉक्स में से एक बॉक्स लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे या, तो लिखेंगे कि 4x माइनस का 1 × 4x माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो 1/4 दोनों सेम है तो 2 बार लिख देंगे 1/4, तो 1/4 इज द राइट आंसर आएगा x का मान। ठीक है, तो इस तरीका से आपको हल करना है। अब इसको ही अगर हम शॉर्ट तरीका से हल करते हैं तो डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि x² माइनस का x और प्लस का 1/8 है, तो कुछ नहीं 8 सभी में क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, सब में 8 क्या कर देंगे 8, तो कितना हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब 16 को तोड़ना है तो 4 × 4 में, अब ये दोनों जोड़े हैं तो क्या है, दोनों क्या है माइनस में है, तो अबरी जब x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में 4 आ जाएगा, तो दोनों प्लस में 4 आएगा। बाकी यहाँ काची है 16 है, x² में क्या है 16 है, तो 16 में दोनों में भागा दियागा 16 तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 1/4 इसी तरीका से आपको प्रश्नों को हल करना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और 5वां जो प्रश्न है ये रहेगा आपको HW में, इसको कमेंट में आपको आंसर बताना है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो इसी तरह से 10th के गणित NCERT प्योर NCERT एक भी क्वेश्चन बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्योर NCERT मैथ का सलूशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और सभी को राम राम।